नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। आजादी के 79 साल बेमिसाल। हिंदुस्तान पराक्रम, शौर्य, वीरता को नमन, वीरों के शौर्य को नमन। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, अनेकता में एकता, भारत वतन हमारा, जिसका ताज हिमालय है, जहां बहती गंगा है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, आन बान शान से भी तिरंगा प्यारा है। अब बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जहां पर समय सीमा में काम पूरा करने के लिए टास्क फोर्स, मुझे देश के युवाओं के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। देश का विकास राजनीति से ऊपर है। नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए सुधार किए जाएंगे। दूसरे की लकीर छोटा करने में ऊर्जा नहीं खपाएं, हमें अपनी लकीर को बड़ा करना है। हमारी लकीर लंबी होगी तो दुनिया लोहा मानेगी। संकटों में रोना नहीं, हिम्मत के साथ लकीर लंबी करनी है। नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए सुधार, दूसरे की लकीर छोटा करने में ऊर्जा नहीं खपाएं, हमें अपनी लकीर को बड़ा करना है। हमारी लकीर लंबी होगी तो दुनिया लोहा पानेगी। संकटों में रोना नहीं, हिम्मत के साथ लकीर लंबी करनी है। पीएम मोदी ने बड़ी बातें कही हैं। लाल किले की प्राचीर से पीएम की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं, जहां पर समय सीमा में काम पूरा करने के लिए टास्क फोर्स की बात कही उन्होंने। मुझे देश के युवाओं के सामर्थ्य पर भरोसा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का विकास राजनीति से ऊपर है। नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए सुधार किए जाने की बात भी उन्होंने कही। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया। 79वां स्वतंत्रता दिवस पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हुआ, तो वहीं पाकिस्तान को एक बार फिर से चेतावनी दी, अगर पाकिस्तान कोई भी नापाक हरकत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं लाल किले की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने परेड की सलामी भी ली है। प्रधानमंत्री बोले कि ऑपरेशन सिंदूर में आत्मनिर्भरता की ताकत दिखी है। दुश्मन को पता भी नहीं चला कि कौन सा हथियार उन्हें खत्म कर रहा है। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले पर लगातार आज 12वीं बार तिरंगा फहराया है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि अब तक का सबसे लंबा भाषण उन्होंने दिया है। 103 मिनट का भाषण प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से दिया और इस पर 13 मिनट से ज्यादा बोले ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री। इसकी शुरुआत भी ऑपरेशन सिंदूर से ही पीएम ने की है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, सिंधु समझौता, आत्मनिर्भरता, मेड इन इंडिया, नक्सलवाद और अवैध घुसपैठियों पर अपनी बात कही। और उन्होंने पहली बार आरएसएस का जिक्र किया। पीएम ने कहा ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने वो करके दिखाया जो दशकों तक भुला नहीं सकते। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुसकर आतंकियों को नस्तेनाबूद भारतीय सेना ने किया है। पाकिस्तान की नींद अभी तक उड़ी हुई है। अगर हम आत्मनिर्भर ना होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी तेजी से कर पाते? आजादी का ये महापर्व 140 करोड़ संकल्पों का पर्व है। आजादी का ये पर्व सामूहिक सिद्धियों का गौरव का पल है। हर हृदय उमंग से भरा हुआ है। देश एकता की भावना को निरंतर मजबूती दे रहा है। 140 करोड़ देशवासी आज तिरंगे के रंग में रंगे हैं। हर घर तिरंगा, भारत के हर कोने से, चाहे रेगिस्तान हो या हिमालय की चोटियां, समंदर के तट हो या घनी आबादी वाले क्षेत्र, हर तरफ से एक ही गुंज है, एक ही जयकारा है।
हमारी प्राण से भी प्यारी मातृभूमि का जयगान है। हम आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती भी मना रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के संविधान के लिए बलिदान देने वाले देश के पहले महापुरुष थे। संविधान के लिए बलिदान, धारा 370 की दीवार गिराकर एक देश एक संविधान के मंत्र को जब हमने साकार किया तो हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी। आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया। पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। बाईस तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने, और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया। आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां आ रही। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ है। देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे।
वो मानवता के समान दुश्मन है। उनके बीच कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। साथियों, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला कि कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। सोचिए, अगर हम आत्मनिर्भर होते, न होते, तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से हम कर पाते? पता नहीं कौन सप्लाई देगा नहीं देगा, साजो सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, इसी की चिंता बनी रहती। लेकिन हमें मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी, सेना के हाथ में थी। इसलिए बिना चिंता, बिना रुकावट, बिना हिचकिचाहट हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही। और ये पिछले 10 साल से लगातार डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर हम एक मिशन लेकर के चले हैं, उसके नतीजे आज नजर आ रहे हैं। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है, और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है, उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। भारत कतई हिंदू समझौते को, उस स्वरूप को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा। किसान हित में, राष्ट्र हित में ये समझौता हमें मंजूर नहीं है।